नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2021 के लिए भारतीय संविधान का हम जो क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हुए हैं उसका जो लेक्चर नंबर 8 है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। लेक्चर 8 में आज हम पढ़ने वाले हैं जिला प्रशासन के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक यह है। तो यह जो टॉपिक है आपके सिलेबस में दिया गया है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस सेशन में हमने कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट को सम्मिलित किया हुआ है जिला प्रशासन से रिलेटेड। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो आप याद रखिएगा, भारत में प्रशासन की जो क्षेत्रीय इकाई के रूप में जिले का जो है एक लंबा इतिहास है, जो कि मौर्य काल से शुरू होता है। जैसे आप याद रखिएगा, भारत में प्रशासन की क्षेत्रीय इकाई के रूप में जिले का जो लंबा इतिहास है वह मौर्य काल से ही देखने को मिल रहा है। मुगल काल के दौरान जिले को सरकार कहा जाता था और इसके प्रमुख को करोड़ी फौजदारी कहा जाता था। लेकिन आज का जिला प्रशासन और जिलाधीश के पद का जो विकास है भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में हुआ था। यानी कि वर्तमान समय में जो जिला प्रशासन और जिलाधीश का पद है उसका जो विकास है भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया। जिससे आप ध्यान दीजिएगा। तो वर्तमान समय में जो आज का जिला प्रशासन और जिलाधीश का पद है इसका जो सृजन था यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में हुआ था। तो फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके बाद भारत में कलेक्टर पद का जो सृजन है 1772 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। फैक्ट भी आप याद रखिएगा। वर्तमान समय में जो कलेक्टर का पद है इसका जो सृजन है 1772 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। इसे आप याद रखिएगा। इसके तहत प्रत्येक जिले में एक दीवानी और फौजदारी अदालतों की स्थापना की गई थी। तो ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इस फैक्ट को आप जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, जिले का स्पष्ट रूप में प्रयोग जो है सर्वप्रथम ब्रिटिश काल में किया जाने लगा। ब्रिटिश शासन के दौरान स्थापित जिला भारतीय प्रशासन की रीढ़ की हड्डी के रूप में माना जाने लगा। तो इसे भी आप याद रखिएगा। और ब्रिटिश शासन के दौरान जितने भी जिलों की स्थापना की जाती थी उनको भारतीय प्रशासन की रीढ़ की हड्डी के रूप में माना जाने लगा। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हमारे संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 233, यानी कि हमारे भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद 233 है, जिसके तहत जिला में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। तो इससे भी आप ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल जो 233 जो है इसके अंतर्गत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी हो सकते हैं, तो इन्हें आप देख लीजिएगा। यह पहला फैक्ट क्या है, और लॉर्ड वेलेजली द्वारा जो है सन 1800 ईस्वी में सिविल सेवा में आने वाले युवाओं के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। बाद में कंपनी के निदेशकों ने कलकत्ता की जगह इंग्लैंड के हैलीबरी नामक जगह पर ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना की तथा यहीं पर सिविल सेवकों को प्रशिक्षण देना शुरू किया गया था। फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद 1855 में सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भर्ती होने लगी लॉर्ड डलहौजी के समय में। इसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में जो है सिविल सेवा की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कराने की जो संतुष्टि थी वह पेश की गई। इसके बाद अगला फैक्ट क्या है, 1922 में आईसीएस की जो परीक्षा थी आप याद रखिएगा। 1922 से आईसीएस की जो यानी कि सिविल सेवा की जो परीक्षा थी भारत और इंग्लैंड में एक साथ होने लगी। इसके बाद रॉयल कमीशन की अनुशंसा पर 1926 में भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो इतने सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न डायरेक्टली पूछा जाएगा जिला प्रशासन से रिलेटेड। इसके बाद अन्य फैक्ट को भी आइए देख लेते हैं। जिला प्रशासन में जिला कलेक्टर का जो पद होता है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जिला कलेक्टर भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। तो इसे आप याद रखिएगा। जो जिला कलेक्टर होता है यह भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर राज्य सरकार की आँख, कान तथा हाथों के रूप में कार्य करते हैं। केंद्र सरकार की अनुमति के बिना उसे पद विमुक्त नहीं किया जा सकता। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो कलेक्टर का पद होता है वह अपना जो उत्तरदायित्व का निर्वाह होता है, कलेक्टर जो होता है वह 4 रूपों में करता है।
यानी कि कलेक्टर को 4 भागों में बांटा जा सकता है। एक कलेक्टर होता है राजस्व संग्राहक, उसके बाद जिलाधिकारी के रूप में, उसके बाद जिला मजिस्ट्रेट के रूप में, उसके बाद विकास अधिकारी के रूप में। इन चारों के बारे में हम 1 बाय 1 करके आगे के और PDF में डिस्कस करेंगे। यानी कि जो कलेक्टर होता है वह 4 रूप से अपना जो उत्तरदायित्व है वो निर्वाह करता है। कलेक्टर राजस्व संग्राहक के रूप में, जिलाधिकारी के रूप में, जिला मजिस्ट्रेट के रूप में और विकास अधिकारी के रूप में। इसके बाद अगला देख लीजिए आप यहाँ पे, और जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना जो है आप यहाँ देखिएगा, जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना कलेक्टर की जिम्मेदारी होती है। जिले में पुलिस का मुखिया पुलिस ऑफिसर होता है। इसके बाद कमिश्नरेट प्रणाली में जो SP होता है उसको कानून व्यवस्था लागू करने की स्वायत्तता होती है, तथा उपखंड अधिकारी को SDM SDO यानी कि सब डिवीजन ऑफिसर कहा जाता है। यानी कि जो उपखंड अधिकारी होता है इसको सब डिवीजन ऑफिसर कहा जाता है। इसके बाद तहसीलदार तहसील का मुखिया होता है, तथा तहसीलदार अरबी भाषा का शब्द, इससे आप ध्यान दीजिएगा। जो तहसीलदार होता है यह तहसील का मुखिया होता है, तथा इसका कार्य क्या क्या होता है, भू राजस्व संबंधित कार्य और भू अभिलेख संबंधित जो कार्य होते हैं ये तहसीलदार के द्वारा किए जाते हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद जिला प्रशासन के उद्देश्य के बारे में देख लेते हैं। जिला प्रशासन का उद्देश्य क्या होता है, कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, सरकार का भू राजस्व एकत्रित करना। इसके बाद जिले को नगरीय व ग्रामीण जनता का, जिले की नगरीय और ग्रामीण जनता का कल्याण करना। ये 3 इम्पॉर्टेंट कार्य हैं, 3 इम्पॉर्टेंट उद्देश्य हैं जिला प्रशासन के, तो इसे आप याद रखिएगा। उसके बाद जिला प्रशासन के अंतर्गत कौन कौन से इम्पॉर्टेंट अधिकारी आते हैं उनके बारे में ये डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट अधिकारी होता है जिला प्रशासन का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी कि जिलाधीश। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जिलाधीश जिला स्तरीय प्रशासन का प्रधान होता है। वह जिले में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ विभिन्न विकास कार्यों एवं राजस्व मामलों की देखरेख करता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। जिलाधीश के अधीन आपको मिलेंगे उपखंड स्तर पर उपखंड अधिकारी और तहसील स्तर पर तहसीलदार, तथा प्रशासनिक नियंत्रण एवं क्रियान्वयन एवं राजस्व संबंधी मामलों की देखरेख के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। ये सब अधिकारी जो होते हैं उपखंड स्तर पर आपके उपखंड अधिकारी, उसके बाद तहसील स्तर पर तहसीलदार, ये जिलाधीश के अधीन आते हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद उपखंड अधिकारी की अगर हम बात करें, सब डिवीजन ऑफिसर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं समस्त जिलों में समस्त जिलों को जो उपखंडों में विभाजित किया जाता है, तथा प्रत्येक उपखंड अधिकारी के अधीन होता है, तथा यह राज्य प्रशासनिक सेवा का अधिकारी भी, जो उपखंड अधिकारी होता है यह राज्य प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। उपखंड अधिकारी अपने क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित लगभग सभी महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन जिलाधीश के निर्देश में करता है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगर हम तहसीलदार की बात करें, तो उपखंड स्तर के नीचे राजस्व प्रशासन हेतु राज्य में उपखंड तहसीलों में, मतलब उपखंड को जो है तहसीलों में बांटा जाता है। इसके बाद तहसील का प्रमुख अधिकारी तहसीलदार होता है, तथा तहसीलदार की जो नियुक्ति है राजस्व मंडल द्वारा की जाती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, तहसीलदार की जो नियुक्ति है वह राजस्व मंडल के द्वारा की जाती है। अधीनस्थ सेवा के अधिकारी होते हुए भी तहसीलदार जो होता है यह एक राजपत्रित अधिकारी होता है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा तहसीलदार से रिलेटेड। इसके बाद एक अन्य जिला प्रशासन के स्तर पर अधिकारी होता है पटवारी। यहाँ से भी इसके बारे में आइए देख लेते हैं। तो राजस्व प्रशासन की मुख्य एवं न्यूनतम इकाई ग्राम या गांव होती है। आप ध्यान दीजिएगा, राजस्व प्रशासन की मुख्य एवं न्यूनतम इकाई को हम ग्राम या गांव कहते हैं। गांव का प्रशासक पटवारी होता है। प्रत्येक तहसील विभिन्न पटवार क्षेत्रों में विभाजित होती है। प्रत्येक पटवार क्षेत्र का प्रमुख अधिकारी पटवारी होता है, तथा पटवारी कार्यालय उसके कार्य क्षेत्र के प्रमुख गांव में होता है और वह उसी गांव में निवास करता है। इसके बाद पटवारी का जो पद मुगल काल से ही प्रचलित है। इससे आप ध्यान दीजिएगा, जो पटवारी का पद है यह मुगल काल से ही प्रचलन में है। इसके बाद पटवारी सरकारी प्रतिनिधि के रूप में भारत की ग्रामीण जनता के प्रत्यक्ष निकटतम रहा है, तथा पटवारी राजस्व प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पे जिला प्रशासन का जो टॉपिक था उससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे उसको हमने इस सेशन में कंप्लीट कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।